पांडे, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और आज हमारे साथ हैं जाने माने चिकित्सक डॉक्टर प्रोफेसर एस चंद्रा। डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, ये पटना मेडिकल कॉलेज से लगभग आप कह सकते हैं 55-60 साल पहले MBBS कर चुके हैं और उसके बाद ये हेम्योपैथ में MD भी है। 50 साल का इनका कैरियर MBBS का और 40 साल से होम्योपैथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए इनसे आज बात करते हैं हम लोग गठिया के बारे में, जो आजकल बहुत कॉमन है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, गठिया धीरे धीरे बहुत कॉमन बीमारी होती जा रही है। पहले एक उम्र था कि उस उम्र में तो गठिया से, अब तो कम उम्र के लोग भी इससे प्रभावित होने लगे। क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, देखिए, गठिया तो हिंदी में एक बड़ा ब्रॉड वर्ड हो गया, चौड़ा वर्ड हो गया। गठिया को बेसिकली मेडिकल साइंस में अर्थराइटिस बोलते हैं। अर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट। जोड़ में जब सूजन हो जाती है हम उसको अर्थराइटिस बोलते हैं। अब अर्थराइटिस के बहुत से कारण होते हैं गठिया के, जिसको आप गठिया कर रहे हैं। वो बच्चों को भी होता है, ऐसी बात नहीं है, उम्र के हिसाब से भी होता है, क्योंकि वैरायटीज है अलग अलग। जैसे एक बीमारी होती है रोमैटिक अर्थराइटिस, वो बच्चों को ही होती है। वो 5 साल से लेके 15 साल के बच्चों के बीच में ही होती है। रोमैटिक उसको बोलते हैं। एक्चुअली वैसे बच्चों को होता है जिसको हमेशा टॉन्सिलाइटिस की शिकायत होती रहती है। आप देखिएगा कितने बच्चे हैं जिनको जरा सा ठंडा खा लिया, जरा सा मौसम बदल लिया तो टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए, ये जो होता है टॉन्सिल से शुरू होता है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये बैक्टीरिया की वजह से है, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से। अब ये जिस बच्चे को हमेशा गले में टॉन्सिल्स की शिकायत रहेगी तो वहां पर बैक्टीरिया अपना घर बना लेता है और वहां से वो जहर फेंकता रहता है, टॉक्सिन, और वो जहर जाकर करके जहां जहां ज्वाइंट रहती है वहां पर असर करता है। तो आप देखिएगा बच्चे आजकल 10 साल के बच्चे होंगे, वो भी बोलेंगे घुटने में दर्द हो रहा है, केवली में दर्द हो रहा है, उंगलियों में दर्द हो रहा है। तो हमको उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रोमैटिक जो होता है अर्थराइटिस, उसमें एक टेस्ट हम लोग कराते हैं एएसओ टाइटर। तो एएसओ टाइटर अगर उसका पॉजिटिव आता है, 200 से अधिक होता है, तो समझ जाइए कि उसको ये रोमैटिक अर्थराइटिस है। ये आज नहीं तो कल, आज जॉइंट को पकड़ा है, कल ये हार्ट के वाल्व को पकड़ लेगा। तो हार्ट के वाल्व को जब पकड़ लेगा, वाल्व सिकुड़ जाएंगे तो हमेशा के लिए उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कभी भी वैसे बच्चे जिसको हमेशा टॉन्सिलाइटिस हो और जोड़ों के दर्द की शिकायत करें तो ये मत सोचे कि बच्चों को गठिया नहीं होता है, रोमैटिक होता है अर्थराइटिस। जरूर उसकी जांच करा करके उसका सही इलाज करवाएं, ताकि अगर यहीं रुक जाएगा तो उसका हार्ट जो है उसके वाल्व खराब होने से बच जाएंगे। अब दूसरा होता है जैसे रोमेटाइड अर्थराइटिस। रोमेटाइड अर्थराइटिस ये इन्फेक्शन नहीं है सर, ये क्या ऑटोइम्यून डिजीज है। वैसे इंसान जिसको अंदर से इम्यूनिटी कम है, प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो उनको क्या होता है, उंगलियों में सूजन जोड़ों में शुरू हो जाती है और ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होगा। बाइलेटरल मतलब दोनों हाथों में होगा, ये नहीं कि एक में हुआ दूसरे में नहीं। जब दर्द शुरू होगा तो दोनों हाथों की उंगलियों में होगा, दोनों केहनियों में होगा। बाइलेटरल सिमेट्रिकल इसे कहता है। और फिर वो उंगलियां सूजने लगेगी। नतीजा क्या होगा कि वो इंसान उंगलियां मोड़ नहीं पाएगा, स्टिफ हो जाएगी, जकड़ जाएगी। अब देखिए, ये ऑटोइम्यून डिजीज है। यहाँ हम इन्फेक्शन नहीं कहेंगे इसको, ये जब तक उसकी इम्यूनिटी को हम सेटअप नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। इसलिए ये स्पेशली मैं एलोपैथी के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को एलोपैथी का नॉलेज भी है, क्योंकि मैंने उसकी भी डिग्री ली है। अब ऑटोइम्यून डिजीजेस में यूजुअली वाइसोलन दे करके, पेन किलर दे करके हम उसको दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो बीमारी नहीं जाती है। दर्द के पीछे भागते हैं। दर्द बीमारी नहीं होती है, बीमारी की वजह से दर्द होता है। अगर हम दर्द के पीछे भागते रहेंगे तो बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। आज 2 जोड़ों में हुई है, बाद में सब जोड़ों में हो जाएगी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अर्थराइटिस का जो कॉज है, कारण है, हम उस कारण को हटाने का प्रयास करें। अगर हमारे पास इलाज है एलोपैथिक में तो अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम ये एक्सेप्ट करें, इस चीज को माने
कि हमसे ये ठीक नहीं हो सकता है, दर्द की गोलियां लेते रहोगे और प्रेडनिसोलोन लेते रहोगे, वाइसोलोन लेते रहोगे, ये थोड़ा देर के लिए दबेगा, लेकिन एक समय आ जाएगा जब हाथ की उंगलियां टेढ़ी हो जाएंगी। होम्योपैथिक में इस तरह की बीमारी का अच्छा इलाज है, इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं ये कि ऐसी बीमारियों के लिए होम्योपैथी का सहारा जरूर लें। अच्छे पढ़े लिखे चिकित्सक के पास जाए और होम्योपैथी के जो अच्छे जानकार हैं आप उनके पास जाएं, निश्चित रूप से आपको इससे छुटकारा मिलेगा। अब आइए ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, वो घुटनों का जो बड़ी कॉमन सी बीमारी अभी हो गई, लेकिन ये कब होती है, ये उम्र के साथ होती है। जैसे आपने अभी कहा कि एक जमाना था जब लोग कहते थे कि घुटनों में दर्द हो गया तो लगता है बुढ़ापा आ गया। तो ये बीमारी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये उम्र के बाद ही होती है, 45-50 इयर्स के बाद। तो होता है क्या, जो घुटनों के बीच का जो कार्टिलेज है, जोड़ों का कार्टिलेज, मसाला जिसको कहते हैं, सीमेंट, वो धीरे धीरे घिस जाता है। घिस जाने की वजह से क्या होता है कि स्पेस कम हो जाता है। नतीजा क्या, स्पेस कम हो जाने से मूवमेंट कम हो जाती है, घुटना मोड़ नहीं पाता इंसान, बैठने में दिक्कत, बैठ गए तो उठने में दिक्कत। ये मैं नहीं कहूंगा कि होम्योपैथिक दवा से कार्टिलेज रिप्रोड्यूस हो जाएगा। कार्टिलेज किसी भी मेडिसिन से रिप्रोड्यूस आप नहीं कर सकते, चाहे वो होम्योपैथिक हो चाहे वो एलोपैथिक हो। लेकिन होम्योपैथिक में एक फायदा है, एक फायदा यह है कि मूवमेंट को थोड़ा सा वो फ्री कर देता है बिना पेन किलर के। अदरवाइज क्या है, एलोपैथिक में पेन किलर का सहारा लेना पड़ेगा, फिर वही वाइसोलेन लेना पड़ेगा, फिर उनका साइड इफेक्ट होता रहेगा। और ये जो पेन किलर हुए या इस तरह के वाइसोलेन हुए, ये किडनी को कभी ना कभी या अदर ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये कोई भी एलोपैथ आपसे यही कहेगा कि अगर पेन किलर लेंगे तो आपकी किडनी पर इफेक्ट होगा, लीवर पे इफेक्ट होगा, इवन बोन मैरो पर इफेक्ट होगा। तो बोन मैरो पे इफेक्ट होगा तो आपके जितने ब्लड सेल हैं वो भी इफेक्टेड, ना आरबीसी बन पाएगा ढंग से, ना डब्ल्यूबीसी, ना प्लेटलेट। तो एक दर्द को कम करने के लिए सर हम ऑर्गन की बलिदानी दे दें, ये मेरे ख्याल से कोई अच्छा बिजनेस नहीं होगा। तो होम्योपैथिक में एक चीज है कि कम से कम आपको कंप्लीट क्योर नहीं कर पाएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस को, थोड़ा आराम तो दे देगा। और सबसे बड़ी बात है कि आराम बिना किसी साइड इफेक्ट के देगा। कोई होम्योपैथिक ड्रग आपकी न किडनी खराब करेगी, न लिवर खराब करेगा, न बोन मैरो खराब करेगा। तो एक बहुत बड़ी चीज से हम बच जाते हैं, मरीजों को बचा लेते हैं। तो ये हो गया। अब आइए और कॉमन सी बीमारी हो गई आजकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। क्योंकि देखिए लोगों का जो है ना रहने सहने का वो भी ढंग गलत हो गया। अभी बच्चों को हो गया गर्दन में दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है सर्वाइकल। अब देखिए ओवर यूज ऑफ मोबाइल्स, लैपटॉप बैठ करके बेचारे करते रहते हैं जो भी काम अपना, तो झुक कर करके जो गर्दन काम करते हैं या मोबाइल ही को गर्दन के साइड में ले कर करके घंटों बात करते रहेंगे, तो क्या होगा, सर्वाइकल पोस्चर बदल जाता है, स्टिफ हो जाती है गर्दन। या कोई इंसान मोटा तकिया लेकर के सोया रहता है, उसको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, एक न एक दिन गर्दन में दर्द शुरू हो जाएगी, गर्दन में स्टिफनेस शुरू हो जाएगी, वहां की जो नस होगी सर्वाइकल नस वो दबने लगेंगी। नतीजा क्या होगा कि दर्द गर्दन से शुरू होकर के बाह की तरफ चला जाएगा। एक समय आ जाएगा जब दोनों बाहों में झुनझुनी होने लगेगी, चक्कर आने लगेगा। तो चक्कर आने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण आजकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी है। तो मैं तो ये कहूंगा इस बीमारी के लिए भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छा उपचार है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। अगर आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या किसी को सिटिंग काम है, अब बैंक में काम कर रहे हैं कहीं पर तो घंटों बैठना पड़ रहा है, क्लिनिक में काम करते हैं घंटों बैठना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं अगर आपकी, नेचुरल बात है कि लंबर वर्टिब्रा पर प्रेशर पड़ता है, सैक्रम पड़ता है और वो हो जाता है बैक एक। तो एक इंसान फिर बोलने लगता है कि हमको बैठने में दर्द है, खड़े होने में दर्द है, झुकने में दर्द है, इवन चलने में दर्द है, पैरों में झिनझिनी हो रही है, सूना हो जा रहा है पैर। इसका मतलब है कि उसका कमर से नस दब रही है। ये भी ए वैरायटी ऑफ आर्थराइटिस ही है जो बाद में भविष्य में ज्यादा कंप्रेशन कर देती है नर्व को,
वो नर्व जो कमर से शुरू होकर के नीचे पैरों की तरफ जाते हैं, जिसको कॉमनली हम लोग सियाटिक नर्व कहते हैं। तो सियाटिक नर्व पे जब कंप्रेशन होने लगता है तो ये प्रॉब्लम को फिर सियाटिका बोलते हैं। अब सियाटिका जब बहुत एडवांस हो जाता है, ना इंसान उठ पा रहा है, ना चल पा रहा है, ना झुक पा रहा है, तो सर्जिकल एडवाइस दिया जाता है कि ऑपरेशन करवा लो। लेकिन बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं होता वो भी थोड़े दिनों के बाद फिर अपनी जगह पर आ जाता है। अब कुछ परसेंटेज है जिनको होता है फायदा, लेकिन कोई ये 100% गारंटी नहीं दे सकता कि सर्जिकल ऑपरेशन के बाद वो इस प्रॉब्लम से निजात पा जाएगा। लेकिन वैसे कंडीशन में अगर बहुत एडवांस है तो थोड़ा समय जरूर लगता है होम्योपैथिक में, लेकिन अगर थोड़ी देर का है तो मेरे ख्याल से अगर सियाटिका हो गया है, अगर बैकअप हो गया है, सीवियर बैकअप हो गया है, झुकने में तकलीफ हो रही है, खांसने छींकने में तकलीफ हो रही है, तो इन सब चीजों को बिना कोई पेन किलर दिए हुए हम आराम से उसको निजात दिला सकते हैं। तो इसलिए अर्थराइटिस का जहां तक सवाल है, जहां मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ कि अगर होम्योपैथिक में आप कोशिश करें, थोड़ा सा विश्वास करें, तो मैं सोचता हूँ बहुत से ऐसे सर्जिकल केसेस होंगे जिनसे निजात पा सकते हैं आप बिना किसी पेन किलर के। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए मेडिकल माइक। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।